सुसायम 6:25 है। 24 मार्च 2025। ये दधीची कुंड है। दधीची के पुत्र व शिव जी के 12वें अवतार महर्षि पिपलाद शिव पुराण में रचना किया गया है। ये शिव दधीची जी के कुंड जो ने उत्तरासुर को मारने के लिए इंद्र को अपने स्वास्थ्य धारण करके अपने अस्थि से वज्र का अस्त्र शस्त्र बनाया गया, जिससे कि वृत्रासुर मारा, असमार्ग जीव जंतु को उद्धार किया, उनका प्राण रक्षण किया। तो आज 1 बजे व्यास गद्दी के बाद वहाँ निकला। रास्ते में आते आते मेरे को शिवानंद एक युवक साधु बने हैं मिले, अच्छी तरह से बात हुई। उसके बाद चलते आया। अभी यहाँ पे पहुंचकर शाम हो गई हैं। बैठ के यहाँ पे रचना किया दधीची कुंड पुत्राष्टकम, उसका पाठ कर लेंगे, बाद अर्थ करेंगे। दत्तास्ति स्वस्थिनी वृत्रा हता इंद्रियाय पुरा ददाति स्म जन्तुभ्यो सस्यख्यानेन यदृषिः धीयतेऽस्मै स्वभक्त्यात्र कुण्डाम्बसा पवित्रता ध्यातव्यममृतात्मनं निःस्वार्थकर्म कुर्वता चित्ते चायाति सदैव चिन्मात्ररूपदर्शने चिताग्नौ प्रविशात् पूर्वममृताय भवेन्मम कुत्सितकर्म कृत्वापि करोति मम समानशं कलो कलिपुरुषेभ्यो अप्यस्ति कर्तव्यममृतम् अंडोर्ध्वस्वर्गकाय वा अंडोधश्च पातकाय वै अंडमध्यस्थितं स्थानं मास्तेव सर्वसम्पदं पुनाति नात्र जलं च करोति पूतमानसं पवित्रहृदयेन यथा चिन्त्यते मिलति तथा तापत्रय विनाशाय त्रिदेव गुरुकृपया त्रायते जीवनात् सर्वं वैकुण्ठगमनाय च साष्टांग प्रणिपातेन नतोऽस्मि तं ऋषिं पुनः साक्षात् ददातु मे हस्ते सञ्जीवनी वसद्भिक्षा दधीति कुण्डपुताष्टकमिदमस्तु तद्भिक्षा दद्यामहं दरिद्रेभ्यो सुखं च चिरजीवनम्। अभी आरती हो रहे हैं शिव मंदिर में। अर्थ करते हैं। दत्तास्ति स्वस्थिनी वृत्रा हता इंद्राय पुरा ददाति स्म जन्तुभ्यो सस्यख्यानेन यदृषिः। जो ऋषि वृत्रासुर को हत्या करने के लिए इंद्र को पूर्व काल में अपने हड्डियों को दान किए थे और जंतुओं को एक सत्य शिक्षा भी दान किए थे कि निस्वार्थपरता से जन कल्याण के लिए कुछ किया जाए तो वो मानव ही नहीं रहता, वो देव अंश में मिल जाता है। इस शरीर है जो कि मानव और दानव और सबसे ऊंचा पद है देव रूप को प्राप्त होता है। धीयतेऽस्मै स्वभक्त्यात्र कुण्डाम्बसा पवित्रता ध्यातव्यममृतात्मानं निःस्वार्थकर्म कुर्वता ध्यायते अस्मै स्वभक्त्यात्। उसी
दधीचि महर्षि को जिसने जन कल्याण के लिए, प्राणियों को उद्धार करने के लिए, प्राणियों का मंगल करने के लिए, वृत्रासुरों को हत्या करने के लिए अपने शरीर का हड्डी भी दान दे दिए थे, तो उनको कुंडा अम्बोसा पवित्र था। ये कुंड का जल पवित्र जल के माध्यम से ध्यातव्यम अमृतमात्मा, से अमृत आत्मा को मैंने प्रणाम करता हूँ, ध्यान करना चाहिए, जो कि निस्वार्थ कर्म कुर्बता, जिनका कर्म निस्वार्थ हो, कभी किसी एक का पाने का प्रलोभन को पाकर कुछ कर्म करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। चीते चायाति सदैव चिन्मात्र रूप दर्शने, चिताग्नो प्रविशात् पूर्वममृताय भवेन् मम। चित्ते, मेरे दिल में ऐसे हमेशा आता है चिन्मात्र रूप दर्शन है, जो अंतरात्मा में जब पूरी बात मैंने सुनता हूँ और पठन करने के बाद बुद्ध मेरा होता है, तब से मैंने इस चिंतन को हमेशा देखता रहता हूँ कि मेरा शरीर चिता में जलने से पहले ये शरीर दूसरे के हित के लिए हो जाए तो जीवन सार्थक हो जाएगा। कुचित कर्म कृत्वापि करोति मम मानसं, कालो कलिपुरुषेभ्यो अप्यस्ति कर्तव्यममृतम्। ये तो शरीर में हम रहे, मेरा मन कुचित कर्म करने का प्रति भी आकृष्ट होता है, खरा काम भी करते हैं, कैसे नहीं। एक तो माँ पैदाइश में गुजर गई, दूसरी माँ जो कि मेरे को इतना बड़ा करके लाया था, ऐसी घड़ी संधि मुहूर्त में मैं उसको छोड़कर आ रहा हूँ। पैदल यात्रा करता रहता हूँ, कष्ट झेलता रहता हूँ कि माँ की दुर्दशा आगे न बढ़े, फिर भी वो अपन मेरे कर्म का फल तो सभी भोगते हैं। और मेरा अभी कौन से जन्म में क्या हुआ होगा वो तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन कली में भी, कली पुरुषों के लिए भी हमारा कुछ करना होता है, अमृत जैसा काम करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। तो इसलिए मैं उसके लिए अपने को तैयार करके रखता। अंडोर्ध्व स्वर्गगायवा अंडोधश्च पातकाय वै, अंडमध्यस्थितं स्थानं मास्तीव सर्वसंपदम्। मैं पहले बता चुका था, जबकि इस शरीर ही आपके लिए होता है मानव, दानव और देव। तो जैसे कि एक अंडम को हम उसको फोड़ेंगे तो उसका ऊपर हिस्सा होता है स्वर्ग के लिए और निचली हिस्सा होता है पाप कर्म करने वाला होता है, पाताल को जाने वाला होता है, और मर्त्य में बीच वाला जो होते हैं वहाँ ही अंड मध्यस्थितं स्थानम अस्ति एव सर्व संपदम। सभी संपद का भरमार आप देखेंगे बीच वाला में, क्योंकि यहाँ से ही आपको ऊपर उठने के बहुत प्रकार का सुयोग है। आप उसको किस तरह का लेते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। पूनातिलात्र जलं च करोति पूतमानसं, पवित्र हृदयेन यथा चिन्त्यते मीलति तथा। पूनाति नात्र जलं च, सिर्फ ये जल पवित्र करता हुए नहीं है, वो मानस को भी पवित्र कर देता है। पवित्र हृदय में जिस तरह आप चिंतन करेंगे उस को प्राप्ति होगी। तापत्रय विनाशाय त्रिदेव गुरुकृपया, त्रायते जीवना सर्वं वैकुंठगमनाय च। तापत्रय 3 प्रकार का आपका दुख आपको भोगना पड़ता है, उसको नष्ट करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर से देव का गुरु कृपा होना चाहिए, और जीवना सर्वम आपको मुक्ति मिल जाएगा, और वैकुंठ गमन के लिए आपको भी रास्ता मिल जाएगा।
वहां से जल लेकर के भगवान विष्णु के चरणों पर पड़ गए। साष्टांग प्रणिपातेन नतोऽस्मि तं ऋषिं पुनः साख्यात् ददातु मे हस्ते संजीवनी बसभिख्या। तो इस स्थल में मैं रहकर महर्षि दधीचि जी को प्रणाम करके याचना करता हूँ, हे महर्षि दधीचि, यदि मेरे ऊपर कृपा हो तो मेरे को ऐसा वर दो कि मेरे हाथ में एक अमृत तत्व दे दो, जैसे कि मैं अमृत तत्व से रोगों का मंगल के लिए कुछ काम कर सकूं। दधीति कुंडपूताष्टकमिदमस्तु तद्भिख्या दद्यामहं दरिद्रेभ्यो सुखं च चिरजीवनम्। तो इस अष्टक के माध्यम से उस अमृतत्व मिल जाए तो बड़ी बात है, जिस अमृतत्व से लोगों को सुख में दे सकता हूँ और उनको चिर जीवन दे सकता हूँ। चिर जीवन का मतलब नहीं कि वो मृत्यु ही नहीं होगी, लेकिन अपमृत्यु जिसको बोलते हैं वो न हो, और सभी को जो भूल किए हैं भूल का प्रायश्चित के लिए तो दंड भुगते हैं, और उनको थोड़ा सा उससे उद्धार कर दिया जाए तो उनको भगवान के प्रति जो भक्ति आ जाएगी, उसी से पिछले किया हुआ सभी कुकर्मों का भी नष्ट हो जाएगा। तो विश्वास के लिए तो उनको थोड़ा सा दुख से राहत देना पड़ेगा। इस हिसाब से मैं चिर जीवन के बारे में बताया हूँ। भगवान करे सबका मंगल हो। दधीचि महर्षि की तरह तो कोई बन नहीं पाएंगे, लेकिन अभी सभी मर जाने के बाद छोटे छोटे शिशुओं का भी किडनी वगैरह दूसरे के लिए ट्रांसप्लांट के लिए दे देते हैं, जिससे कि उनको महिमा गान करके बताया जाता है। मरने के बाद देना भी बड़ी बात है, लेकिन जिंदा हो तो भी जो किसी काम में आ जाए तो बहुत अच्छा है। आजकल तो सभी खरीदारी हुई है हर एक चीज़ में, क्योंकि कलयुग में जो भी चीज़ करेंगे खरीदारी। अभी यहाँ पे भी भक्ति दिखाने वाले जो आते हैं उनके भक्ति को लेकर भी यहाँ पे भक्ति को दिखाने के लिए देखिए कैसे चल रहा है खरीदारी। तो हर एक जगह में खरीदारी हो रहा है, लेकिन बिना खरीदारी बिना स्वार्थ से जो काम संपन्न करा जाए वो ही सर्वमंगल होगा, और धरती में भी देवताओं को दर्शन करने को मिलेगा। हरि ओम तत्सत।